हमारा ना फर्स्ट चैप्टर है, इसमें रेशो, प्रोपोर्शन एंड लोगैरिथम्स। लोगैरिथम्स भी क्या होते हैं? ये प्रोपोर्शन और लोगैरिथम से चलो आगे आ गया, क्योंकि ये ना एक ही चैप्टर के तीनों पार्ट है हमारे। अब आज ना हम अभी रेशो से स्टार्ट करते हैं। हम क्या होता है रेशो? रेशो ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में है चैप्टर हमारा फर्स्ट, रेशो। रेशो को हम हिंदी में कहते हैं अनुपात। अब रेशो क्या होता है? 1:2। ये आपने पढ़ा भी होगा अपने मैथ्स में, अपने क्लासेज में, अपने मैथ्स में पढ़ा भी होगा आपने क्या होता है। अब इसका मीनिंग देखो क्या है। डिवीजन ऑफ टू नंबर, मतलब टू नंबर का डिवीजन होता है ये 8/10। 8/10 आपका किस में कट सकता है? देखो आपका कट हो सकता है कि आपका 2 4 जो 8, 2 5 जो 10, 4/5 हुआ है। तो ये हमारा रेशो का साइन होता है, ये जो ना, ये 4 है, रेशो 5 होता है, तो बॉक्स में है वो है। और इसका क्या है? बट कंपैरिजन ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज और सेम काइंड एंड सेम यूनिट्स। मतलब हमारा इसमें कंपैरिजन होता है टू और मोर क्वांटिटीज़ का, सेम काइंड और सेम यूनिट्स में। अब सेम क्या है इसमें? क्वांटिटी क्या हो सकती है? देखो इसमें एग्जांपल भी लिख रखा है कि हाइट, वेट, सैलरी होगी, ये हमारी सारी क्वांटिटी है। प्रॉफिट हो गया किसी फर्म का, नंबर होगी, वैल्यूज होगी, जो भी हो गया, ये हमारी क्वांटिटी होगी इसकी, ठीक है। अब सेम काइंड, सेम काइंड क्या होगी? सोनू की हाइट, मतलब इसमें क्या है सेम काइंड में, मतलब क्या, अगर उसमें सोनू की हाइट पूछी हुई है ए में, तो बी में हाइट मोनू की भी हाइट ही पूछेंगे, उसकी कोई ये नहीं पूछेंगे कितना वो उसका कितना प्रॉफिट है, ये नहीं होएगा। सेम काइंड मतलब ये है। अब सेम यूनिट, अब ये है कि मान लो ये लिखा हुआ है ना यूनिट क्या है। अब इसमें ए और बी कितना 2 किलोमीटर भागता है, ए और बी 2 किलोमीटर भागते हैं, और सी ओ टी 200 मीटर। अब इसमें देखो किलोमीटर और मीटर में हो गया तो डिफरेंस। ऐसे ही हमारे को ना इसमें चेंज करना पड़ेगा। हमारा 1 किलोमीटर में कितने 1000 मीटर होते हैं, तो 200 मीटर में ऐसे हमारा 2000 मीटर हो जाएगा ये। इसको हम 2 किलोमीटर कर देंगे चेंज, है ना। तो ये हमारा कितना हो गया? देखो नीचे है 200 मीटर है और 2000, तो हमारा 10:1 होगी हमारी, ठीक है। ये 10:1 का मतलब 10/1 होएगा हमारा। तो इसको 10 को हमारा हम न्यूमरेटर कहेंगे और इसको डिनोमिनेटर कहते हैं, पता है आपको। इसको फर्स्ट टर्म में कह सकते हैं, सेकंड टर्म भी इसको हम कह सकते हैं 1 को, ये सेकंड में नहीं है। अब इसके दो नाम है, एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंसिस। इसके सेकंड टर्म को कहते हैं एंटीसीडेंट, हमारा कहते हैं हम फर्स्ट टर्म को। ये हमारे पेपर में ऐसे ही नेम आएंगे, एंटीसीडेंट, कॉन्सिक्वेंसिस करके ऐसे नेम आएंगे हमारे। मतलब इसमें मैथ्स में ना सारा होता है हमारा कैलकुलेटर का। कैलकुलेटर का होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये कैलकुलेटर से करें जो ज़्यादा जल्दी चीज़ होती है ना। अब इसमें देखो आगे, रेशो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ टू नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 3:2। अब इसमें क्या बोला हुआ कि ना 3:2 है। 3 तो बॉयज़ की है इसमें लिखा हुआ है ना पहले, और 2 गर्ल्स की है रेशो। अब हमने सपोज करा है कि बॉयज़ 24 हैं और गर्ल्स 16 है, तो टोटल कितने हो गए स्टूडेंट? 40 तो हो गए ना। 24 आपकी वो है क्लास में और 16 गर्ल्स हैं, तो 40 तो हो गए ना टोटल हमारे, है ना। और हमारे बॉयज़ अपॉन गर्ल्स, हमारे वही जो रेशो के हिसाब से हमने कहा डिवीजन, फर्स्ट वाइज हमने ये तो पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने? डिवीजन ऑफ टू नंबर्स। तो ऐसे ही डिवीजन 24/6, बॉयज़ ऊपर आ गए, गर्ल्स नीचे, तो 3:2 हमारा आंसर ही आ गया। ये लेट सपोज करा है बस हमने, ये नहीं है कि वैसे ही करा है, ये बस लेट सपोज करा है हमने। और हमने इसे टोटल